नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में ओपन डाइस अर्थात खुला पासा पढ़ाएंगे। इसके पहले हम डाइस से संबंधित एक वीडियो और बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने से पहले उसको देखिएगा ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। आप प्रतिक्रिया जरूर दिया करिएगा, हमें उन प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए हम यहाँ पे देखिए 4 फिगर दिया गया है अर्थात 1 2 3 4 और ये चारों फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ओपन डाइस कैसे सॉल्व किया जाता है अर्थात ओपन डाइस में हम विपरीत को अपोजिट को कैसे पहचानते हैं। ये जो आपका दिख रहा है ये सब के सब क्या है, ओपन डाइस है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस वाले में पहले वाले फिगर में आप देखो, पहले वाले ओपन डाइस में देखो तो इसका हम विपरीत समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अर्थात एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओपन डाइस में क्या होता है ना, एक एक कॉलम अर्थात एक एक बॉक्स को छोड़ के हमेशा अपोजिट अर्थात विपरीत देखा जाता है। जैसे यहाँ पे ए है ना, तो ए का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, सी होगा। अर्थात एक बॉक्स को मैंने छोड़ दिया, अर्थात इसमें एक बॉक्स को छोड़ा जाता है। ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अर्थात ए का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, सी होगा। और सी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बी का जो अपोजिट होगा डी होगा। यहाँ भी मैंने एक बॉक्स को छोड़ा तो बी का जो अपोजिट होगा वो डी होगा और डी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बी होगा। अर्थात ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत अभी हमने जाना कि ए का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, ए का विपरीत सी होगा। और बी का जो विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, डी होगा। अर्थात अगर कोई पूछे डी का विपरीत बी और सी का विपरीत ए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला फिगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम दूसरे वाले फिगर में चलते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि एक बॉक्स को छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये जो हमारा ए है ना, इसका जो अपोजिट होगा वो ई होगा। ए का जो अपोजिट होगा ना वो ई होगा। अर्थात ए का जो विपरीत होगा, ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। ए का विपरीत क्या होगा, ई होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बी का जो अपोजिट होगा, बी का जो विपरीत होगा वो एफ होगा। अर्थात यहाँ पे ए का एक बॉक्स को मुझे छोड़ना है तो ए का जो विपरीत होगा ई होगा, ई का जो विपरीत होगा वो ए होगा। और बी का जो विपरीत होगा वो एफ होगा, एफ का जो विपरीत होगा वो बी होगा। यहाँ भी मैंने एक बॉक्स को छोड़ा, अर्थात जो बी का विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सी का जो विपरीत होगा वो डी होगा। यहाँ भी बीच में मैंने एक बॉक्स छोड़ा तो जो सी है आपका, इसका विपरीत क्या होगा, डी होगा। अर्थात सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा जो डायग्राम आपका दिया है ओपन डाइस का, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ए का जो अपोजिट होगा अर्थात ए का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, एफ होगा। क्योंकि एक बॉक्स को छोड़ना है तो ए का जो विपरीत होगा वो एफ होगा, एफ का जो विपरीत होगा वो ए होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बी का जो विपरीत होगा वो ई होगा, बी का जो विपरीत होगा वो ए होगा, ई का जो विपरीत होगा वो बी होगा। अब बचा क्या है यहाँ पे सी डी, तो सी डी, ये सी का विपरीत डी हुआ और डी का विपरीत क्या हुआ, सी हुआ। अर्थात अगर हम कहें तो ए का विपरीत, ए का विपरीत, ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत क्या हुआ, एफ हुआ। और बी का जो विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, बी का विपरीत ई होगा। और आपका एफ सी का जो विपरीत होगा, सी का जो विपरीत होगा, सी का विपरीत होगा वो क्या होगा, सी का विपरीत आपका होगा डी होगा, सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। अर्थात ए का विपरीत एफ, एफ का विपरीत ए और बी का विपरीत एल ई और ई का विपरीत बी। और जो बचा है सी का विपरीत डी और डी का विपरीत क्या, सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ ए का विपरीत क्या होगा, एफ होगा क्योंकि एक बॉक्स को छोड़ना है। तो ए का विपरीत एफ होगा और एफ का विपरीत क्या होगा, ए होगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा, सी का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत क्या होगा, सी होगा। तो बचा क्या, बी और ई बचा। तो बी का विपरीत ई और ई का विपरीत बी होगा। अर्थात हम कहें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं
ए का विपरीत, ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, ए का विपरीत एफ होगा, ए का विपरीत एफ होगा। और बी का जो विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, बी का विपरीत जो होगा, बी का विपरीत ई होगा। और जो आपका क्या बचा है, बी का विपरीत ई, और सी, सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत आपका डी होगा, सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको चारों फिगर, जो चारों डायग्राम ओपन डाइस का जो दिया है, आप अच्छे से समझ। इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ओपन ओपन डाइस दिया गया है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ट्रायंगल की तरफ प्लस है, इसमें ट्रायंगल में इक्वल है, इसमें ट्रायंगल में मल्टीप्लाई अर्थात गुणा है, और इसमें क्या है, माइनस है। तो हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, जो एक बॉक्स को छोड़ के हमें विपरीत पता करना होता है। अर्थात एक का विपरीत 6 हुआ, एक बॉक्स को छोड़ के हमें पता करना होता है, 2 का विपरीत 5 हुआ। अब 3 का विपरीत क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पाया क्या, 1 का विपरीत 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का विपरीत 6। फिर हमने पाया क्या, 2 का विपरीत 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 का विपरीत 5। अब 3 बचा, 3 का अपोजिट अर्थात 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को बनाते हैं। अब एक बॉक्स को बना के हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे बॉक्स को बना के। फिर अब हम क्या करेंगे, बॉक्स को बना के ऐसे करेंगे, तो ये जो आपका प्लस है इसको हम प्लस ऊपर लिखेंगे, और जो आपका नीचे गुणा है तो हम नीचे गुणे करेंगे, और इधर वाला इक्वल है तो इधर वाला इक्वल करेंगे, और इधर वाला माइनस है तो इधर माइनस करेंगे। अर्थात 3 का जो अपोजिट होगा वो इतना होगा। अर्थात आप एक बॉक्स बनाओगे, फिर ऐसे करोगे क्रॉस मल्टीपल की तरह, फिर इसके बाद ऊपर प्लस है तो प्लस, नीचे गुणा है तो गुणा, और इधर माइनस है तो माइनस, उधर इक्वल है तो इक्वल। अर्थात 3 का अपोजिट ये। तो आइए इस तरह के डायग्राम अर्थात खुला पासा दिया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें वही पुराना तरीका, क्या, एक बॉक्स छोड़ के हमें इसका अपोजिट निकालना होता है। अर्थात 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब बचा क्या, 3। तो आइए 3 का भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 का अपोजिट कितना, 5, यहाँ 1 का विपरीत 5, और 2 का विपरीत 4, तो यहाँ 2 का विपरीत 4 लिखेंगे। अब 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, एक हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर क्या है, इधर 0 है तो इधर हम 0 लिखेंगे, और इधर क्या है, प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ क्या है, डॉलर है तो इधर हम डॉलर लिखेंगे, और यहाँ क्या है, डेल्टा है तो इधर हम डेल्टा लिखेंगे। अर्थात 3 का विपरीत इतना रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। आइए ये वाला डायग्राम अर्थात ये वाला खुला पासा देख लेते हैं, इसको हम कैसे अपोजिट अर्थात विपरीत समझेंगे। तो आपको वही पुराना तरीका, एक बॉक्स छोड़ के हमें क्या करना होता है, अपोजिट ढूंढना होता है। तो अर्थात 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पे लिखा जाए तो 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, और साथ में 2 का विपरीत, 1 का विपरीत और 2 का विपरीत। तो अभी हमने पाया क्या, 1 का विपरीत हमने पाया क्या, 3 पाया, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 2 का विपरीत क्या पाया, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला दोनों जो दिया है, ये वाला हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और इसमें ऊपर ए है नीचे बी है, तो इसका इसका जो अपोजिट होगा ये वाला होगा। अर्थात ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ सी और डी, अर्थात इसका अपोजिट ये होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।